आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर 6 वाटर रिसोर्सेज के असर्शन और रीज़न। ये जो वीडियो है वो पार्ट 2 होने वाली है। पार्ट 1 में मैंने इस चैप्टर के सभी इम्पोर्टेंट MCQs करवा दिए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मेरे चैनल में जाके 12th क्लास ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। असर्शन नंबर फर्स्ट है, वाटर स्कार्सिटी इज पॉसिबली टू पॉज द ग्रेटेस्ट चैलेंज on account of its increased demand coupled with shrinking supplies due to overutilization and pollution। यानी कि पानी की जो कमी है वो बहुत बड़ा चैलेंज बन रही है लोगों की जो बढ़ती हुई डिमांड है उसको पूरा करने के लिए। और क्या है, जो सप्लाईज है वो भी कम होती जा रही है क्योंकि जो लोग है वो ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं वाटर का, और साथ ही में क्या है, वाटर में पॉल्यूशन भी हो रहा है। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज dwindling डे बाय डे ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। यानी कि जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है वाटर की वो क्या है, घटती जा रही है डे बाय डे, क्योंकि जो इंक्रीज है ना पॉपुलेशन में वो बहुत ज़्यादा हो गया है। और ये रीज़न भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि रीज़न के अंदर असर्शन को एक्सप्लेन कर रखा है कि क्यों जो वाटर की कमी है वो होती जा रही है। असर्शन नंबर सेकंड है, वाटर इज साइक्लिक रिसोर्स विद अबेंडेंट सप्लाई ऑन द ग्लोब। यानी कि वाटर जो है एक साइक्लिक रिसोर्स है। साइक्लिक रिसोर्स वो होता है जो कि दोबारा बन सके, और ये क्या है, पूरे विश्व के अंदर क्या है, बहुत ही ज़्यादा सप्लाई होता है, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में सप्लाई होता है। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम। यानी कि जो अवेलेबिलिटी है, जो मात्रा है फ्रेश वाटर की, वो क्या है, एक स्पेस और एक टाइम के अंदर ही आती है। लेकिन ये रीज़न यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। पानी तो क्या है, कितना ज़्यादा है वैसे तो अगर हम बात करें, लेकिन फ्रेश वाटर है वो कम ही है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, इतना ही टाइम दिया जाएगा उसको बनने में, फिर उसके बाद में तो पानी बनेगा नहीं, तो ऐसा नहीं होता। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड तमिलनाडु वर रीजन्स फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन। यानी कि जो स्टेट पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु है, यहाँ पर क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड तमिलनाडु हैव एग्रीकल्चर सपोर्ट मेनली बाय इरीगेटेड वाटर एंड द मेन सोर्स फॉर इट इज़ द अंडरग्राउंड वाटर। यानी कि जो ये स्टेट्स है पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर होता है ना वो इरिगेशन वाटर से होता है, और यहाँ पे जो मेन सोर्स है ना वाटर का वो है अंडरग्राउंड वाटर। तो ये रीज़न भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि रीज़न के अंदर असर्शन को एक्सप्लेन कर रखा है। असर्शन नंबर 4 है, इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश मोर देन 85% ऑफ देयर नेट शोन एरिया इज अंडर इरीगेशन। यानी कि जो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश है वहाँ पे क्या है, 85% से भी ज़्यादा जो नेट शोन एरिया है वो इरीगेशन के अंडर है। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। ऑफ द टोटल नेट इरीगेटेड एरिया 76.1% इन पंजाब एंड 51.3% इन हरियाणा आर इरीगेटेड थ्रू वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। यानी कि जो टोटल नेट शोन एरिया है ना इरीगेशन का, वहाँ पे क्या है, 76.1% तो क्या है पंजाब के अंदर है और 51.3% क्या है हरियाणा के अंदर है, जो कि इरीगेशन होती है वेल्स और ट्यूबवेल से। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि रीज़न के अंदर असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रखा। असर्शन नंबर 5 है, एट प्रेजेंट द एग्रीकल्चर यूज अकाउंट्स फॉर द लोएस्ट शेयर ऑफ यूटिलाइजेशन फॉर बोथ ग्राउंड एंड सरफेस वाटर रिसोर्सेज। यानी कि अब जो प्रेजेंट का टाइम है वहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो क्या है, सबसे कम शेयर करता है, यानी कि सबसे कम जो है ग्राउंड और सरफेस वाटर रिसोर्सेज का यूज़ करता है। तो ये यहाँ पे असर्शन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर का ही यूज़ होता है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में, क्योंकि हम रेन वाटर पे तो इस टाइम पे बिल्कुल भी क्या है डिपेंड नहीं रह सकते। अब रीज़न देखते हैं। दिस इन टर्न विल रिड्यूस द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंक्रीज द शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक सेक्टर इन कंजप्शन ऑफ
ऑल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द वाटर रिसोर्स ऑफ द कंट्री। यानी कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में थोड़ा सा जो है कंजप्शन है वो कम हो गया है, रिसोर्सेज का थोड़ा सा ही हुआ है, लेकिन वो क्या है इंक्रीज हो गया है इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक सेक्टर के अंदर रिसोर्सेज का कंजप्शन। तो ये रीजन बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। Assertion number 6 है, although water is generally brackish in these water bodies, it is used for fishing and irrigation certain variety of paddy crops, coconut etc. यानी कि पानी जो होता है, जो कई वाटर बॉडीज होता है उनके अंदर क्या होता है, खारा पानी होता है, और जो ये वाटर है वो यूज़ किया जा सकता है फिशिंग और इरिगेशन के कई तरह की जो क्रॉप्स होती है, जैसे कि वैरायटी ऑफ पैडी क्रॉप्स और कोकोनट क्रॉप्स। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। The states like Kerala, Odisha and West Bengal have vast surface water resources in the lagoons and lakes। यानी कि जो स्टेट है केरला, ओडिशा और वेस्ट बंगाल, उनके पास क्या है, वाटर रिसोर्सेज अच्छी मात्रा में है, जो कि क्या है, लगून्स और लेक्स के अंदर है। तो ये रीज़न भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे रीज़न के अंदर असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रखा, बस ये बता रखा है कि केरला, ओडिशा, वेस्ट बंगाल यहाँ पे भी क्या है, वाटर रिसोर्सेज अच्छी मात्रा में है। Assertion number 7 है, development of irrigation to increase agricultural production has been assigned a very high priority in the 5-year plans। यानी कि जो 5-year प्लान हुआ था उसके अंदर क्या है, इरिगेशन की डेवलपमेंट को सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई थी। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। इंडियाज़ वाटर डिमांड एट प्रेजेंट इज़ डोमिनेटेड बाय इरिगेशनल नीड्स। यानी कि जो इंडिया की वाटर की डिमांड है वो सबसे ज़्यादा जो डोमिनेट की गई है वो इरिगेशनल नीड्स पे की गई है। तो ये रीज़न भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि रीज़न के अंदर असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रखा। Assertion number 8 है, the share of agricultural sector in total water utilization is much higher than other sectors। यानी कि जो एग्रीकल्चर है वो सबसे ज़्यादा वाटर का यूटिलाइज करता है, यूज़ करता है किसी और सेक्टर्स से। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर मोस्ट ऑफ द सरफेस एंड ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन। यानी कि जो एग्रीकल्चर है वो सबसे ज़्यादा क्या है, सरफेस और ग्राउंड वाटर को यूज़ करता है। तो ये रीज़न भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि रीज़न के अंदर असर्शन को एक्सप्लेन कर रखा है। क्योंकि असर्शन के अंदर बता रखा है कि जो वाटर है वो सबसे ज़्यादा यूटिलाइज होता है और रीज़न के अंदर उसको एक्सप्लेन कर रखा है कि वो दोनों यूज़ करता है, सरफेस और ग्राउंड वाटर, इसीलिए वो क्या है, ज़्यादा यूज़ कर लेता है एग्रीकल्चर वाटर का। Assertion number 9 है, the large tracts of the country are deficient in rainfall and are drought prone। यानी कि जो लार्ज एरिया है कंट्री का, वहाँ पे क्या है, अच्छी मात्रा में क्या है, रेनफॉल नहीं होता, जिससे क्या है, ज़रूरत ही पूरी ना हो सके ऐसा रेनफॉल नहीं होता है। और यहाँ पे जो कई एरियाज़ है वहाँ पे क्या है, सूखा ही पड़ा रहता है। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड डेक्कन प्लेट्यू कंसिस्ट सच एरियाज़। यानी कि जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है और जो डेक्कन प्लेट्यू है वहाँ पे क्या है, ऐसा एरिया है। तो ये रीज़न भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि रीज़न के अंदर असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रखा। असर्शन नंबर 10 है, प्रोविजन ऑफ इरिगेशन मेक सिंगल क्रॉपिंग पॉसिबल। यानी कि इरिगेशन की वजह से हम क्या है, सिंगल क्रॉपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे असर्शन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमने MCQs के अंदर पढ़ा था, जो इसका पार्ट 1 है, वहाँ पे दे रखा था कि जो इरिगेशन है उसकी वजह से क्या है, मल्टीपल जो क्रॉपिंग है वो पॉसिबल है। तो यहाँ पे असर्शन रॉन्ग हो गया है, इसका मतलब है रीज़न सही होगा ही होगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। Assertion number 11 है, water gets polluted by foreign matter such as microorganisms, chemicals, industrial and other waste। यानी कि पानी है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, केमिकल, इंडस्ट्रियल और कुछ और वेस्ट के कारण। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। द गंगा एंड द यमुना आर द 2 हाईली क्लीन रिवर्स इन द कंट्री। यानी कि गंगा और यमुना क्या है, सबसे साफ नदी है इंडिया की। लेकिन यहाँ पे ये रीज़न रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि गंगा और यमुना क्या है, बिल्कुल भी क्लीन नहीं है इस टाइम पे। तो क्योंकि यहाँ पे जो गंगा है वो दिल्ली और इटावा के पास बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड है। तो ये रीज़न रॉन्ग हो गया और असर्शन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स।
असर्शन नंबर 12 है अनदर वे थ्रू विच वी कैन इम्प्रूव फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी इज बाय रिसाइकिल एंड रिड्यूस। यानी कि हम क्या है फ्रेश वाटर क्या है अवेलेबल कर सकते हैं रिसाइकिल और रिड्यूस करने के लिए। यहाँ पे जो ये असर्शन है वो क्या है थोड़ा सा रोंग है, क्योंकि यहाँ पे क्या है हम इम्प्रूव थोड़ी कर सकते हैं फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी को रिसाइकिल और रिड्यूस करने के लिए, और यूजेस के लिए कर सकते हैं लेकिन फ्रेश वाटर तो नहीं होगा। तो फिर एक बार हम रीज़न देखते हैं। दिस वुड कंजर्व बेटर क्वालिटी ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। यानी कि अगर हम रिसाइकिल और रिड्यूस कर देंगे वाटर को, उसके बाद में जो पानी बचा हुआ है वो क्या है हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए जो क्वालिटी ऑफ वाटर बचा हुआ है उसको यूज़ कर सकते हैं। उस पानी को नहीं जो रिड्यूस और रिसाइकिल किया, जो अदर पानी बच गया है उसको हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये रीज़न बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और यहाँ पे असर्शन रॉन्ग है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। Assertion number 13 है watershed management involves prevention of runoff and storage and recharge of groundwater। यानी कि watershed management के कारण जो पानी है वो ऐसे ही बहता नहीं है, हम उसको क्या स्टोर कर सकते हैं। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। द सक्सेस ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट लार्जली डिपेंड्स अपॉन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। यानी कि जो सक्सेस होगी वाटरशेड डेवलपमेंट की वो क्या है तभी हो सकती है जब जो कम्युनिटी है वहाँ के जो लोग हैं उसमें पार्टिसिपेट करें। तो ये रीज़न भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि रीज़न के अंदर असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रखा और एक और ही स्टेटमेंट दे रखी है। असर्शन नंबर 14 है रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ मेथड टू कैप्चर एंड स्टोर रेन वाटर फॉर वेरियस यूज। यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक मेथड है जो कि क्या स्टोर करता है रेन वाटर को किसी और यूजेस के लिए, यानी कि बहुत सारे यूजेस के लिए। तो यहाँ पे ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंक्रीज वाटर अवेलेबिलिटी, चेक्स द डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर टेबल, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर। यानी कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसकी वजह से क्या होता है जो वाटर है वो बढ़ जाता है और जो ग्राउंड वाटर है उसमें क्या है डिक्लाइनिंग भी कम हो जाती है और ये इम्प्रूव करता है ग्राउंड वाटर की क्वालिटी को। तो यहाँ पे ये रीज़न भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि रीज़न के अंदर असर्शन को एक्सप्लेन कर रखा है। असर्शन नंबर 15 है द डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू रिवर लेड टू वाटर पॉल्यूशन। यानी कि जो हम इंडस्ट्रियल वेस्ट रिवर्स के अंदर गिराते हैं उससे जो रिवर का वाटर है वो पोल्यूट हो जाता है। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। द यमुना रिवर इज द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन द कंट्री। यानी कि यमुना रिवर सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है इंडिया के अंदर। तो ये रीज़न भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि रीज़न के अंदर असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रखा। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी।